Jai Hind to all the students. Hope you all are enjoying your days. We celebrate all the festivals with fun and joy. They are celebrated all over the world. Festivals bring everyone together, both young and old. As we all know that our country, India, is a very cultural and diverse country. So are the festivals too. So today's topic is festivals, days to celebrate. Your chapter 9 of EVS. Now, importance of festivals. We all love celebrations. We have fun on special occasions like birthdays, parties, anniversaries, weddings, and festivals. Festivals are special days. We celebrate them with our family, friends, neighbors, and relatives. We celebrate each festival in a different way. We wear new clothes, meet relatives, exchange gifts, and sweets at every festival. They are the days of fun and enjoyment. मीनिंग हम सारे ही फेस्टिवल्स या सेलिब्रेशंस को बहुत पसंद करते हैं। स्पेशल ओकेजन हो, चाहे बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, वेडिंग या फेस्टिवल, हम बहुत इन्जॉय करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। फेस्टिवल्स क्या होते हैं? वो भी एक तरह के स्पेशल डेज होते हैं। वी सेलिब्रेट दैम, हम उन्हें अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स और रिलेटिव्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं। डिफरेंट वे में हम सेलिब्रेट करते हैं अपने फेस्टिवल्स को। बाय वेयरिंग न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े पहनते हैं, अपने रिलेटिव्स से मिलते हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं एंड स्वीट्स एक्सचेंज करते हैं एट एवरी फेस्टिवल। दे आर द डेज ऑफ फन एंड एन्जॉयमेंट। तो फेस्टिवल्स के दिन कौन से होते हैं? पूरा मस्ती करने के, खूब फन करते हैं, खूब इन्जॉय करते हैं। In India, we celebrate 3 types of festivals: national festivals, religious festivals, harvest festival. So let's discuss all the 3 types of festivals in detail one by one. So first we discuss about national festivals. National festivals क्या होते हैं kids? वो festivals जो हम नेशन के लिए सेलिब्रेट करते हैं किसी भी स्पेशल ओकेजन की वजह से। नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय ऑल द पीपल थ्रू आउट द नेशन। पूरे कंट्री के लोग एक साथ मनाते हैं उसे। दीज आर द डेज ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस फॉर अ कंट्री। वी सेलिब्रेट 3 नेशनल फेस्टिवल्स इन आवर कंट्री। आप सबको पता है कि हम 3 फेस्टिवल्स अपनी कंट्री में सेलिब्रेट करते हैं। फर्स्ट, इंडिपेंडेंस डे। अब आप सब लोगों को पता होगा हम इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं। इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर कंट्री सेलिब्रेटेड ऑन 15th अगस्त एवरी ईयर एज इंडिया बिकेम फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑन दिस डे इन 1947। मीनिंग इस दिन हमारी कंट्री 1947 में ब्रिटिश रूल से फ्री हुई थी ऑन द डेट ऑफ 15th अगस्त। इसलिए हम इसे एज अ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर hoists द फ्लैग एट रेड फोर्ट एंड एड्रेसेस द नेशन। प्राइम मिनिस्टर हमारे रेड फोर्ट पर फ्लैग होइस्ट करते हैं और पूरे नेशन को एड्रेस करते हैं। नेक्स्ट इज योर रिपब्लिक डे। Republic Day is celebrated on 26th January every year as India became a republic country on this day in 1950. Republic Day हम 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। As you all know that on this day our country became a republic on 1950. A republic country is one which has its own constitution. रिपब्लिक मीनिंग क्या हुआ कि वो कंट्री जिसका अपना ही संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बुक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन टू रन द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बुक, एक बुक होती है रूल्स एंड रेगुलेशंस की जिस पर कंट्री चलती है। अ ग्रैंड परेड इज़ हेल्ड एट राजपथ टू शोकेस द कंट्रीज मिलिट्री स्ट्रेंथ। राजपथ पर ग्रैंड परेड होती है जिसमें हमारे कंट्री की मिलिट्री स्ट्रेंथ को शो किया जाता है। नाउ द थर्ड वन इज गांधी जयंती।
You all know that Gandhi Jayanti is celebrated on 2nd October every year as it marks the birthday of Mahatma Gandhi, who is known as the father of our nation. People go to Rajghat in Delhi to pay respect to गांधी जी. तो क्या है, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को हर ईयर मनाई जाती है एज अ बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी, जो फादर ऑफ आवर नेशन भी कहलाए जाते हैं. लोग जाते हैं राजघाट दिल्ली में टू पे रिस्पेक्ट टू गांधी जी. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ फेस्टिवल्स वी डिस्कस आर रिलीजियस फेस्टिवल्स. Religious festivals are celebrated by people of different religions. People decorate their houses, make special dishes and offer prayers. तो religious festival क्या होते हैं, different religions के लोग मनाते हैं. इस दिन लोग अपने घर सजाते हैं, नई तरह की डिशेस बनाते हैं और पूजा करते हैं. जिसमें सबसे पहले आप सब लोगों को पता है हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं. क्यों करते हैं? लेट्स रीड. दिवाली इज़ ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. दिवाली को हम फेस्टिवल्स ऑफ लाइट्स भी कहते हैं. लॉर्ड रामा रिटर्न टू अयोध्या ऑन दिस डे आफ्टर एन एग्जाइल ऑफ 14 ईयर्स. आप सब लोगों को पता है कि लॉर्ड राम अयोध्या वापस आए थे 14 ईयर्स के वनवास के बाद. पीपल वर्शिप लॉर्ड गणेशा एंड गॉडेस लक्ष्मी. इस दिन लोग लॉर्ड गणेश और गॉडेस लक्ष्मी की पूजा करते हैं. वी डेकोरेट आवर हाउसेज विद दियाज, कैंडल्स एंड लाइट्स एंड बर्स्ट क्रैकर्स. हम लोग अपने घरों को दियाज, कैंडल्स, लाइट से डेकोरेट करते हैं, क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं, खूब सारे स्वीट्स एक्सचेंज करते हैं और खाते हैं. योर नेक्स्ट फेस्टिवल इज़ ईद. ईद इज़ सेलिब्रेटेड आफ्टर द होली मंथ ऑफ रमज़ान. ईद को रमज़ान के महीने के बाद सेलिब्रेट किया जाता है. अ मंथ ऑफ प्रेयर एंड फास्टिंग. रमज़ान में क्या होता है, उस मंथ में खूब पूजा की जाती है और लोग फास्ट करते हैं. आप लोगों ने देखा होगा मुस्लिम लोग दिन में एक बार इवनिंग में व्रत खोलते हैं और बस उसी टाइम पे पानी पीते हैं और जो भी कुछ उनको खाना होता है वो खाते हैं. पीपल वियर न्यू क्लोथ्स. ईद वाले दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं. गो टू मॉस्क टू ऑफर नमाज पढ़ने मस्जिद जाते हैं. मॉस्क ग्रीट ईद मुबारक टू वन अनदर. और एक दूसरे के लिए ईद मुबारक विश करते हैं. पीपल ईट सेवैयाँ, आ स्पेशल स्वीट डिश ऑन दिस फेस्टिवल. लोग सेवैयाँ खाते हैं. ये एक स्पेशल स्वीट है जो इस फेस्टिवल पर बनती है. नेक्स्ट इज़ गुरु पर्व. गुरु पर्व इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ श्री गुरु नानक देव जी. गुरु नानक देव जी के बर्थडे वाले दिन को हम गुरु पर्व की तरह सेलिब्रेट करते हैं. ही वॉज द फर्स्ट गुरु ऑफ सिक्स के फर्स्ट गुरु हैं ये. पीपल गो टू गुरुद्वारा टू ऑफर स्पेशल प्रेयर, ईट लंगर एंड टेक पार्ट इन होली प्रोसेशंस. तो क्या है, लोग गुरुद्वारे जाते हैं, पूजा करते हैं, लंगर खाते हैं एंड टेक पार्ट इन होली प्रोसेशंस, और अपनी पूजा में पार्टिसिपेट करते हैं. नाउ द नेक्स्ट फेस्टिवल इज क्रिसमस. Christmas is celebrated on 25th December every year as it is the birthday of Jesus Christ. आप सब लोगों को पता है जीसस क्राइस्ट का बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज अ क्रिसमस ऑन 25th December एवरी ईयर. पीपल डेकोरेट द क्रिसमस ट्री. लोग क्रिसमस ट्री डेकोरेट करते हैं. विजिट चर्च फॉर मिडनाइट मास. चर्च जाते हैं. सिंग कैरल्स एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स एंड केक्स विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. कैरल्स गाते हैं, एक्सचेंज करते हैं गिफ्ट्स को, केक्स खाते हैं अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ. चिल्ड्रन वेट फॉर सेंटा क्लॉज टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देम. बच्चे सेंटा क्लॉज का वेट करते हैं. उनको ये फीलिंग रहती है कि सेंटा क्लॉज नाइट में आएंगे और हमको गिफ्ट्स देंगे. योर नेक्स्ट फेस्टिवल इज़ दशहरा. दशहरा इज़ ऑल्सो नोन एज विजयदशमी एज इट इज़ द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईविल. आप सब लोग जानते हो दशहरा को हम विजयदशमी भी कहते हैं एज, क्योंकि इसे विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईविल, असत्य पे सत्य की विजय
के लिए माना जाता है, इसलिए हम इसे विजयदशमी भी कहते हैं। ह्यूज एफिजीज ऑफ रावण, मेघनाथ एंड कुंभकर्ण आर सेट टू फायर एट द सनसेट। सनसेट इवनिंग के टाइम पे मतलब बड़े बड़े स्टैचूज रावण के, मेघनाथ के और कुंभकर्ण के जलाए जाते हैं। लॉर्ड रामा किल्ड रावण ऑन दिस डे आफ्टर अ लॉन्ग बैटल। एक लंबी लड़ाई के बाद लॉर्ड राम ने रावण को किल किया था इस दिन। नाउ आवर नेक्स्ट फेस्टिवल फॉर डिस्कस इज होली. Holi is also known as the festival of colors. People greet each other. People throw gulal, colors, and water balloon on one another. A special sweet dish called gujia is prepared on this day. तो होली क्या है? फेस्टिवल कलर्स का है। लोग एक दूसरे को विश करते हैं हैप्पी होली, गुलाल और कलर से खेलते हैं, वाटर बलून एक दूसरे पर फेंकते हैं। स्पेशल स्वीट जिसे हम गुजिया कहते हैं इस दिन बनाई जाती है, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के यहाँ पहुँचाई जाती है और खाई जाती है। नाउ अनदर टाइप ऑफ फेस्टिवल्स वी डिस्कस आर हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स क्या होते हैं? Harvest festivals in India are celebrated at the time of harvesting of the crop of the given regions. मतलब जब हार्वेस्टिंग होती है क्रॉप्स की, जब फसल की कटाई होती है, तो उस जगह के लिए वहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है उस क्रॉप की कटिंग के रिलेटिव और उस कटिंग के टाइम पर। सम मेजर हार्वेस्ट फेस्टिवल्स इन आवर कंट्री आर, कुछ मेजर हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स हैं, जैसे पंजाब में बैसाखी मनाई जाती है ना। आसाम में बिहू सेलिब्रेट किया जाता है, तमिलनाडु में पोंगल, केरला में ओनम। दीज आर सम हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स विच वी सेलिब्रेट इन आवर country. Okay. Now there's in a rectangular box some festivals are dedicated to a particular god. जैसे जन्माष्टमी है जो लॉर्ड कृष्णा की बर्थडे पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। रामनवमी है जो लॉर्ड राम की बर्थडे पे हम सेलिब्रेट करते हैं। शिवरात्रि है जो लॉर्ड शिव शंकर भगवान की बर्थडे पर करते हैं। ऐसी नवरात्रे हम गॉडेस दुर्गा के लिए सेलिब्रेट करते हैं। एंड गणेश चतुर्थी ऑन द बर्थडे ऑफ लॉर्ड गणेश। Okay, now the another type of festivals are some other festivals we also celebrate. These are 5th सितंबर टीचर्स डे। आप सब लोगों को पता है 5th सितंबर को अपने कंट्री में टीचर्स डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। 14th नवंबर चिल्ड्रंस डे के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। 1st जनवरी वी सेलिब्रेट एज न्यू ईयर डे। So these are some festivals which we celebrate for fun and enjoyment and to respect the religions of each other and give respect to our nation. National festivals we celebrate to respect our nation, which we celebrate all together all over the country. Religious festivals we celebrate to give respect to each other's religion. Harvesting festivals we celebrate on the time of harvesting the crops, and some special festivals we celebrate to give respect to our some important peoples. Like for teachers we celebrate 5th September as Teachers Day. To love children as the Chacha Nehru's birthday, we all know that was celebrated on 14th November, and New Year Day on 1st January to welcome the new year. This is all about this chapter festivals days to celebrate. Okay, now we are ending the video. Thanks and bye bye.